खुदा मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरे साथ निकालिए मत्ती की अंजील, उसका 23वां बाब और उसकी 37वीं आयत। जो लिखा है खुदा के कलाम में, ए यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करता और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करता है। कितनी बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को जमा कर लूं, मगर तुमने ना चाहा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। खुदा यीशु मसीह यहाँ पर कौम बनी इसराइल से बात करता है और उन्हें कहता है कि कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के तले जमा कर लेती है, मैं भी तुझे जमा कर लूं। और आज जो मेरा मजमून है, अनवान है, वो खुदा का साया है या खुदा के पर हैं। और यीशु मसीह कहते हैं कि कितनी बार मैंने चाहा कि मैं तुझे अपने परों के नीचे जमा कर लूं। यानी इस बात से यीशु मसीह जाहिर करते हैं कि खुदा चाहता है कि हम उसके पैरों के नीचे आ जाएं। जब मुर्गी अपने बच्चों को अपने पैरों के नीचे जमा कर लेती है तो हम इस तरीके से देखते हैं कि कोई भी दुश्मन फिर मुर्गी के बच्चों यानी चूजों तक पहुंच नहीं सकता। मुर्गी के बच्चों के लिए मुर्गी के पर एक कंफर्ट जोन है, एक आरामदेह जगह है, ऐसी जगह जहां पर वो सुकूनत करते हैं, जहां पे वो आराम से रहते हैं, जहां पर वो ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर होते हैं जो उन्हें दरकार होता है, या ऐसा मौसम, ऐसा माहौल जो उन्हें चाहिए होता है, वो उन्हें अपनी माँ के पैरों के नीचे मिलता है। और यीशु मसीह इस ख्वाहिश को जाहिर करते हैं कि मैंने कितनी बार चाहा कि मैं तुझे अपने पैरों के नीचे जमा कर लूं। कैसे जमा करूं? जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पैरों के नीचे जमा कर लेती है। और बच्चों के लिए वो जगह कंफर्ट, इत्मीनान, प्रोटेक्शन, और आप इसको समझें कि दुनिया में सबसे ज्यादा महफूज अगर मुर्गी के बच्चे होते हैं तो वो उसके पैरों के नीचे होते हैं। और यीशु मसीह ने इसीलिए मुर्गी की एग्जाम्पल दी ताकि हम समझें कि यीशु मसीह क्या इंटेंशन के साथ इस बात को कहते हैं, किस जज्बे के साथ इस बात को कहते हैं। वो कहते हैं इसी तरीके से जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पैरों तले जमा कर लेती है, मैं भी चाहता हूं कि मैं तुझे अपने पैरों के तले या पैरों के नीचे जमा कर लूं। और याद रखिएगा कि खुदा के हाथों में, खुदा के साए में और खुदा के पैरों में रहना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम आरामदेह जगह पर हैं। मेरे साथ निकालिए ज़बूर 57 और उसकी पहली आयत। यूं लिखा है, मुझ पर रहम कर है खुदा, मुझ पर रहम कर, क्योंकि मेरी जान तेरी पनाह लेती है। मैं तेरे पैरों के साया में पनाह लूंगा जब तक ये आफत गुजर ना जाए। अब खुदा का बंदा कहता है कि मैं तेरे पैरों के नीचे पनाह लूंगा। क्यों पनाह लूंगा? क्योंकि आफतें हैं। वो कहता है मैं तेरे पैरों के नीचे रहूंगा जब तक आफत गुजर ना जाए। यानी दाऊद जानता है कि इन आफतों से बचने के लिए या इन आफतों में महफूज रहने के लिए वो कौन सी जगह है, वो कौन सा सीक्रेट प्लेस है, वो कौन सी ऐसी जगह है जहां पर मैं जाकर इन आफतों से बच सकता हूं। और वो इसको इस तरीके से कहता है कि वो खुदावन के पर हैं, वो खुदावन के परों का साया है कि जब आदमी उसके अंदर होता है तो फिर आफतों से महफूज रहता है। दाऊद वो शख्स था जिसने अपनी जिंदगी में बहुत जंगें लड़ी हैं, जिसके बहुत दुश्मन रहे हैं। वो हमेशा दुश्मनों से घिरा रहा, वो हमेशा जंग के मैदान में रहा, हमेशा लोग उसे मारना चाहते थे क्योंकि वो एक जंगजू था। हत्ता के कौम बनी इसराइल का बादशाह साउल भी उसके जान के पीछे था, वो उससे भी भागता रहा। लेकिन इतने साल जंगे करने के बाद
इतने साल मैदान जंग में रहने के बाद, दुश्मन को देखने के बाद, तलवारें मौत को अपनी आंखों के सामने देखने के बाद, दाऊद क्या कहता है? कहता है कि मैं तेरे पैरों के नीचे साया लेता हूं। वो इस बात को समझ गया कि अगर मैं कहीं पर सकूनत पा सकता हूं, मैं कहीं पर आराम पा सकता हूं, मैं कहीं पर कमजोरी से छूट कर सुकून में जा सकता हूं, तो वो खुदावंद के साया है, खुदावंद के पर है, खुदावंद के बाजू है, जिसके नीचे आ जाने के बाद खा हम मैदान जंग में हो, खा हम मौत के करीब हो, खा बीमार हो, खा कमजोर हो, दुख में हो, फाइनेंशियल ट्रबल के अंदर हो, नहीं समझ में आता हो क्या करना है, शायद माहौल और हालात बिगड़ते हुए नजर आते हो, लेकिन याद रखिएगा, जैसे चूजे मुर्गी के परों के नीचे आराम पाते हैं, इसी तरह से हम खुदावंद के हाथों में, खुदावंद की पनाह में आराम पाएंगे। और जब हम देखते हैं कि जब चूजे यानी मुर्गी के बच्चे उसके परों के नीचे नहीं होते हैं, बल्कि इधर उधर भाग रहे होते हैं, तो वो किस खतरा में होते हैं कि कोई चील आकर उन्हें उठा ना ले जाए, कोई बिल्ली आकर उन्हें उठा ना ले जाए, कोई कौवा आके उन्हें ना मारे। वो सिर्फ खतरे के अंदर रहते हैं। बिल्कुल यही हाल है ईमानदारों का। अगर हम खुदा की पनाह में नहीं है, अगर हम खुदा की प्रेजेंस में नहीं है, अगर हम खुदा के साया में सकूनत नहीं कर रहे, अगर हम खुदावंद के बाजुओं के नीचे नहीं है, तो हम बिल्कुल उन चूजों की मानिद है जो इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, और दुश्मन कभी भी आकर हमें उठा के लेके जा सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने ये एग्जाम्पल मुर्गी से दी है, क्योंकि जब बच्चे माँ के पास से तितर बितर इधर उधर भाग रहे होते हैं, फिर वो सेफ नहीं रहते हैं। फिर कब कौन आके उन्हें मार जाएगा, वो कब किसके पैर के नीचे आ जाएंगे, कोई बता नहीं सकता। लेकिन एक बात की गारंटी है कि अगर वो अपनी माँ के पैरों के नीचे होंगे, तो फिर माँ दुश्मनों से उनकी खातिर लड़ जाएगी। मुर्गियां बिल्लियों से भी लड़ जाती हैं, चीलों से भी लड़ जाती है, वो इंसानों को भी मारना शुरू कर देती है। किस लिए? अपने बच्चों को महफूज करने के लिए। इसलिए यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के तले जमा कर लेती है, मैं भी तुम्हें अपने परों के तले जमा कर लूं। क्योंकि अगर ईमानदार दुनिया में कहीं सुकून पा सकता है, तो वो खुदावंद की हजूरी और खुदावंद की पनाह ही है। आप अच्छे से अच्छी जगह पर जाके देख लें, अच्छे से अच्छे माहौल में जाकर देख लें, अच्छे से अच्छे होटल में खाना खा कर देख लें, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप उकता जाएंगे। कुछ टाइम के बाद आप बहुत अच्छी और महंगी जगह पे जाने के बाद भी तंग आ जाएंगे, क्योंकि जो आपको दरकार है, जो आपकी रूह को दरकार है, वो हमें दुनिया के अंदर नहीं मिल सकता है, वो हमें खुदा की पनाह में मिलता है। जो हमारी जरूरत है वो हमें खुदा की हजूरी में मिलती है। इसीलिए खुदावंद चाहता है कि ईमानदार उसकी पनाह में रहें। यीशु मसीह ख्वाहिश जाहिर करता है कि मैं चाहता हूं कि तुम्हें मैं अपनी परों में ले लूं, अपने परों के साया में ले लूं। दाऊद ने यह फैसला किया जब उसने आफतों को, मुश्किलों को, मुसीबतों को अपने ऊपर देखा, तो उसने डिसीजन लिया कि मैं खुदावंद के परों के साया में रहूंगा। आज आपकी और मेरी बारी है। आज हमने फैसला करना है कि क्या हम खुदावंद के परों के नीचे आएंगे, या फिर हम उस बच्चे की मानिद होंगे जो इधर उधर दौड़ रहा है, और कब दुश्मन आके आप पकड़ लेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कब दुश्मन आके हलाक कर देगा, कब दुश्मन आके मार देगा, कब वो जख्मी कर देगा, कोई कुछ कह नहीं सकता है। लेकिन एक बात की गारंटी है, अगर हम खुदावंद के साया के अंदर हैं, तो फिर हम महफूज हैं, हम ब्लेस्ड हैं, और हम उसकी पनाह के अंदर हैं। हालेलुया। मेरे साथ निकाली ज़बूर 91, उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। यूं लिखा है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साए में सकूनत करेगा। जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साए में
سکونت کرے گا. انسان کے پاس سکون کرنے کے، انسان کی سکونت گاہ صرف اور صرف خداوند کی حضوری، خداوند کی پناہ ہے. اس کے علاوہ آپ کہیں پر بھی سکونت یا سکون پا نہیں سکتے ہیں. کچھ بھی کر کے آپ سکون پا نہیں سکتے ہیں. صرف ایک جگہ ہے سکونت کی، اور وہ خداوند کے سایہ ہے، خداوند حق تعالیٰ کے پردہ ہے. دوسری آیت میں لکھا ہے، میں خداوند کے بارے میں کہوں گا وہ میری پناہ اور میرا گڑھ ہے. خدا میری پناہ ہے. داؤد اس بات کو یوں ظاہر کرتا ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے خدا اس کی پناہ ہوتا ہے. وہ اگر بیمار ہوگا اور وہ خداوند کے ہاتھوں میں ہوگا تو یاد رکھیے گا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر صرف آرام ہے. ہم بیماری سے بھی چھوٹتے ہیں خدا کی حضوری میں، ہم غموں سے بھی نکلتے ہیں، مشکلوں سے بھی نکلتے ہیں، اور دنیا کی تمام آفتوں اور حالاتوں میں سے گزرنے کے بعد بھی ہمارے لیے ایک ہی سکونت گاہ ہے، اور وہ خداوند کے سایہ ہے. اس لیے داؤد کہتا ہے میں خداوند کے بارے میں کہوں گا وہ میری پناہ اور میرا گڑھ ہے. وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے، وہ ہے جس پر میرا بھروسہ ہے. جب بچے چوزے مرغی کے پروں کے نیچے ہوتے ہیں وہ بے خوف ہوتے ہیں، اور ایماندار صرف بے خوف اس وقت ہوتا ہے جب وہ خدا کی حضوری میں بیٹھنے والا ہوتا ہے. اور جو انسان خدا کی حضوری میں بیٹھنے والا نہیں ہے وہ کبھی بھی دنیا کی فکروں سے آزاد نہیں رہ سکتا. وہ کبھی بھی دنیا کے حالات سے یا دنیا کے ہونے والے واقعات سے ہو نہیں سکتا کہ وہ پریشان نہ ہو. لیکن ایک سکونت گاہ ہے، اور خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے کہ وہ ہمیں اس سکونت گاہ میں لے لے. خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ہمیں اس پناہ میں لے لے جو اس نے ہمارے لیے تیار کی ہے. یہ خداوند کی خواہش ہے. یسوع مسیح چاہتا ہے کہ وہ ہمیں اپنے پیروں کے نیچے لے لے تاکہ وہ ہماری پناہ ہو، وہ ہمارا توکل ہو، وہ جگہ ہو جہاں پر ہم سکونت کریں. اور تیسری آیت میں لکھا ہے کیونکہ وہ تجھے سیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا. جب دنیا میں وبا مار رہی ہوگی، جب دنیا وباؤں سے ہلاک ہو رہی ہوں گی، جب بیماریاں ہلاک کر رہی ہوں گی، تو خدا کا کلام فرماتا ہے جو حق تعالیٰ کے پردہ میں ہوتا ہے پھر مہلک وبائیں انہیں مار نہیں سکتی ہیں. دشمن اگر زمین پر گھوم رہا ہے، دشمن اگر گھات لگائے ہوئے ہیں اور بچے اس کی ماں کی پناہ کے اندر ہے تو پھر وہ کبھی بھی انہیں ہلاک نہیں کر سکتے. وہ چوزے کبھی بھی نہیں مریں گے اگر وہ ماں کے پروں کے نیچے ہے. اور خداوند کا کلام فرماتا ہے کیونکہ وہ تجھے سیاد کے پھندے سے چھڑائے گا. جو پھندے لگائے جائیں گے خداوند اس میں سے نکالے گا. اور وہ مہلک وبائیں جو ملکوں اور امتوں کو مار رہی ہوں گی وہ ہمیں کچھ بھی ضرر نہ پہنچائے گی، وہ ہمارا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے گی، کیونکہ ہم خدا کی پناہ میں ہیں. ہاللیلویا. چوتھی آیت میں لکھا ہے وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی. اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے. وہ جب ہمیں اپنے پروں سے چھپا لے گا تو ہماری ڈھال اور سپر پتہ کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے. اس نے کہا اس کی سچائی. خدا کا کلام فرماتا ہے، یسوع نے کہا تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی. جو سچائی خدا کی سچائی ہے، جو بائبل مقدس کی سچائی ہے، وہ آزاد کرنے والی سچائی ہے. اور خدا کا کلام فرماتا ہے اس کی سچائی ایماندار کے لیے ڈھال اور سپر ہے. یہ ڈھال کی طرح کام کرتی ہے. جب ہم دشمن کو اپنے پاس آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا ہے خداوند فرماتا ہے کہ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے، تیرے دائنے ہاتھ 10,000. یہ کلام، یہ سچائی ہمارے لیے کیسا کام کرتی ہے؟ ایک ڈھال کا کام کرتی ہے. جب ہمارے پاس کچھ نہ ہو فائنینشلی تو خدا کا کلام جو سچائی ہے، خدا کا کلام فرماتا ہے
ज़बूर 23 में लिखा है, खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। ये कलाम, ये ढाल फिर हमारे लिए सच्चाई बन जाती है, और जो कुछ सच्चाई है और जो कुछ सच है और सच्चाई से मुलब्बिस है वो आजाद किया जाता है। उसने कहा वो आजाद किया जाता है जो सच्चाई से वाकिफ होता है। जब बीमारी हमारे सामने हो तो फिर हम उस बीमारी से कह सकते हैं, ये ढाल और सिपर, यानी लिखा है कि उसके मारखाने से मैंने शिफा पा ली है। खुदा का कलाम ईमानदार के लिए ढाल की तरह काम करता है, सिपर की तरह काम करता है। जब तीर सामने से चलते हुए नजर आए, जब दुश्मन तीरों को बरसाए, तो ये कलाम हमारी ढाल बनता है, ये कलाम हमारी ताकत बनता है, ये हमारी सिपर बनता है जो हमें दुश्मन के हमलों से बचाती है। इसलिए खुदा का कलाम फरमाता है कि वो हमें ऐसे संभाल लेता है जैसे बच्चे अपनी माँ की पनाह में महफूज रहते हैं। इसी तरह से ईमानदार खुदा की हजूरी में महफूज है। इसी तरीके से जो खुदावंद पर भरोसा करते हैं, जो अपने आप को खुदावंद के ताबिया कर देते हैं, वो खुदावंद की पनाह में होते हैं। लिखा है 5वीं आयत में, तू न रात की हिब्बत से डरेगा, न दिन को उड़ने वाले तीर से, ना उस वबा से जो अंधेरी में चलती है, ना उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएंगी। ये खुदा वादा करता है उस शख्स से जो खुदा की पनाह में है, जो हक ताला के पर्दा में सकूनत करता है, जो उसके साया में छुपा रहता है, जो खुदावंद यीशु मसीह के परों के नीचे है। खुदावंद कहता है, फिर तू न रात की हैबत से डरेगा, न दिन को उड़ने वाले तीर से। जब दिन में तीर आ रहे हो आपकी तरफ तो फिर खौफ की जरूरत नहीं है, फिर न रात के अंधेरे से डरने की जरूरत है, ना उन वबाओं से जो दिन में चलती हैं, जो वीरान करती हैं। और खुदा उनका कलाम फरमाता है कि तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएंगी। क्यों? क्योंकि तू खुदा की पनाह में है। जो खुदा की पनाह में है, फिर उनके आसपास भले मौत और वबाएं हो, काल और मरी हो, लेकिन जो हक ताला के पर्दा में है उन तक वो वबाएं ना पहुंचेंगी। लोग 10,000, हजारों मर जाएंगे, लेकिन जो हक ताला के पर्दा में है वो महफूज रहेगा। हक ताला, खुदा ताला उसकी हिफाजत करेगा, क्योंकि ये वो जगह है जो हमारी रूह की नीड है। हमारे बदन को, हमारी रूह को ये चाहिए, यानी खुदा की हजूरी चाहिए। 8वीं आयत में लिखा है, लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। फिर आप देखेंगे शरीर के अंजाम को, लेकिन आप जान जाएंगे कि मैं जिसकी पनाह में हूं, क्योंकि खुदा का हाथ मेरे ऊपर है, दुश्मन ने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। वो आएगा जरूर, लेकिन हम खुदा की पनाह में है, इसलिए वो हम तक पहुंच ना पाएगा। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए खरूज 13 बाब और 21वीं आयत में लिखा है, और खुदावन उनको दिन को रास्ता दिखाने के लिए बादल के सतून में और रात को रोशनी देने के लिए आग के सतून में होकर उनके आगे आगे चला करता था, ताकि वो दिन और रात दोनों में चल सकें। वो बादल का सतून दिन को और आग का सतून रात को उन लोगों के आगे से हटता ना था। हमारा खुदा सिर्फ बोलने वाला खुदा नहीं है, बल्कि वो करके दिखाने वाला खुदा है। जब कौम बनी इसराइल मिस्र में से निकली, तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है, फिरौन उनका ताकुब करने लगा ताकि उन्हें मार दे। वो चाहता था कि रास्ता में उन्हें पकड़े, उन्हें हलाक कर दे। और खुदा का कलाम फरमाता है, जब कौम बनी इसराइल आगे बढ़ी तो सामने समुंदर आ गया और पीछे फिरौन और उसकी फौजें थीं, क्योंकि वो खुदा की पनाह में थे, क्योंकि वो खुदावंद के साया में थे, क्योंकि खुदावंद के पर उन पर साया किए हुए थे।
खुदा का कलाम फरमाता है कि वो दिन को बादल का सतून होकर उन पर साया करे रहा और रात को आग का सतून होकर और उन्हें महफूज रखा। मेरे साथ निकालिए खरूज 14 बाब और उसकी हम देखेंगे 14वीं आयत। यूं लिखा है, अब मूसा यहाँ पर कलाम करता है और कहता है, अमल के 13वीं आयत से पढ़ेंगे, तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। अब मूसा क्या कहता है कि कैसे खड़े रहना है? चुपचाप। जब हमारा तवक्कल हमारे खुदा पे होता है तब हम रोते करलाते नहीं हैं, तब हम चीखे और धाड़े नहीं मारते, क्योंकि जब बच्चे माँ के मुर्गी के परों के नीचे होते हैं तो फिर वो चूं 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 नहीं करते हैं, लेकिन जब वो परों से बाहर होते हैं, परों में नहीं होते हैं और दुश्मन उन पर हमले करते हैं तो फिर आपने देखा होगा चूजे किस तरीके से चूं 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 करते हैं। चिल्लाना, कुरलाना, चीखना, रोना, धाड़ना इस बात की अलामत है कि खुदावंद वहां पर नहीं है, क्योंकि जहां पर खुदा की हजूरी है, अगर हम ईमानदार खुदा की हजूरी में हैं तो खुदा का कलाम फरमाता है कैसे खड़े रहना है? चुपचाप रहना है। जब मुर्गी के परों के नीचे उसके बच्चे होते हैं तो वो सुकून में होते हैं, वो खामोशी में होते हैं, क्योंकि वो कंफर्ट जोन के अंदर होते हैं। उन्हें पता होता है कि अब हमें यहां से कुछ नुकसान ना होगा, उन्हें पता होता है कि अब हमारी पनाह में हैं, हम अपनी माँ की पनाह में हैं। ईमानदार को भी बिल्कुल अपने एटीट्यूड को ऐसा ही रखना है। इसलिए खुदा ने मूसा से कहा, अपने लोगों से कह दे कि वो चुपचाप रहें, क्योंकि खुदावंद का साया उनके ऊपर है, खुदावंद की पनाह उनके ऊपर है। उन्हें चिल्लाने परेशान होने की जरूरत नहीं है, उन्हें धाड़े मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुदा की पनाह में है। और 14वीं आयत में लिखा है, खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। फिर चूजों को निकल निकल के अपने दुश्मन से लड़ना नहीं पड़ता, बल्कि उनकी माँ खुद उनके लिए लड़ लेती है। और हम भी जानते हैं कि हमारा खुदा खुद हमारी तरफ से जंग करेगा। अगर हम उसकी पनाह में हैं, अगर हम उसके साया में सकूनत कर रहे हैं, तो खुदा खुद हमारी तरफ से आगे बढ़कर जंग करेगा। उसने बनी इस्राएल से कहा, खामोश रहो, चुप रहो, क्योंकि खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा। और आज वो हमसे भी ऐसे ही कहता है कि मेरे परों के साया के नीचे आ जाओ और खामोश रहो, क्योंकि खुदावंद हमारे लिए बोलेगा। हालेलुया। कमी हो, कमजोरी हो, दुख हो, तकलीफ हो, फाइनेंशियली हो, बदनी हो, या वबाएं मार रही हो, तो ईमानदार को खुदा की हजूरी में रहना है। जो खुदा की हजूरी में रहते हैं फिर खुदावंद उनके लिए आप खड़ा हो जाता है। हालेलुया। इसलिए मसीह चाहते हैं कि वो हमें अपने बाजुओं के, अपने परों के नीचे ले ले। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।